Hello students, welcome to online English classes UP Board class 9 10th. Dear students, in the last video I taught you about the chapter gender, and I think you will get the better way about the chapter gender. If anybody want to ask me related to the chapters, any questions and any doubts, so you can ask me by writing and by voice recorded your questions on WhatsApp group. So dear students, without any further delay, now I am going to teach you the next chapter, and chapter name is the prepositions. So before begin to teach you, I would like to tell you all the students are required to study these chapters and to listen carefully these chapters. So let's start this chapter. First of all, the chapter name the preposition. प्रीपोजिशन मीन्स होता है आपका संबंध सूचक. क्या होता है? संबंध सूचक शब्द. अब देखिए, पहली परिभाषा है आपका कि व्हाट इज द प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन क्या है. अब मैं आपको बताऊंगा. द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन pronoun to show its relation with another noun or pronoun are called preposition. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर इसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस. अब देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है सी इज इन द रूम. अब आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस सेंटेंस इन इज प्रीपोजिशन. यहाँ पे जो इन है ये प्रीपोजिशन है. क्यों है प्रीपोजिशन? क्योंकि वह दो नाउन के बीच में या दो प्रोनाउन के बीच में संबंध दर्शा रहा है. अब देखिए, यहाँ पर जो शी है ये क्या है? आपका प्रोनाउन है. और ये जो रूम है ये आपका नाउन है. तो एक नाउन का संबंध दूसरे प्रोनाउन से जो इन है यह इन दोनों के बीच में संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए इन यहाँ पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. इस सेंटेंस का अर्थ होता है कि सी इज इन द रूम, कि वह कमरे में है. ओके, नाउ सी लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस. माय बुक आर ऑन द टेबल. मेरी पुस्तक कहाँ पर है? मेज पर है. अब देखिए, जो ऑन है ये क्या है आपका? ये प्रीपोजिशन है. क्योंकि यहाँ पर टेबल क्या है? आपका नाउन है. और यहाँ पर जो बुक है ये भी क्या है? नाउन है. तो दो नाउन के बीच में जो रिलेशन दर्शा रहा है वो कौन दर्शा रहा है? ऑन. सो इट इज कॉल्ड ऑन इज प्रीपोजिशन. इसका अर्थ है माई बुक्स आर ऑन द टेबल, कि मेरी किताबें कहाँ पर हैं? मेज पर हैं. नेक्स्ट देखिए, ए फोक्स वाज अंडर द ट्री, कि एक लोमड़ी जो है वो पेड़ के नीचे थी. अब देखिए, यहाँ पर जो अंडर है ये किसको दर्शा रहा है? ये प्रीपोजिशन को दर्शा रहा है. क्योंकि फोक्स और ट्री, फोक्स क्या है? नाउन है. और ट्री क्या है? नाउन है. तो दो नाउन के बीच में संबंध दर्शाने वाला शब्द क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस. सी हैज कम बाय कार, कि वह कार से आई है. अब देखिए, यहाँ पर जो बाय है ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है. ओके, अब आता है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशन के हम प्रकार या भेद के बारे में जानते हैं. देखिए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन विच आर गिवन बिलो. नीचे जो आपके 4 प्रकार के प्रीपोजिशन दिए हैं, अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. पहला आता है आपका सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? आओ ये प्यारे बच्चों इसको समझते हैं. एक शब्द वाले प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, टू, एट, ऑफ, बाय, फॉर, विद. मैं इनका आपको अर्थ भी बताते चलता हूँ. देखिए, इन मिस होता है में, ऑन मिस होता है पर, टू मिस होता है को, एट मिस होता है पर या में, ऑफ मिस होता है का, बाय मिस होता है के द्वारा से, फॉर मिस होता है के लिए, और विद मिस होता है के साथ.
ओके प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आता है आपका डबल प्रीपोजिशन। देखिए डबल प्रीपोजिशन क्या होता है, यह दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है। जैसे इन और टू, ये दोनों प्रीपोजिशन क्या है, इन अलग होती है, टू अलग होती है, लेकिन जब दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो क्या हो जाती है, ये आपकी डबल प्रीपोजिशन बन जाती है। इसका अर्थ क्या होता है, इनटू। इनटू का अर्थ होता है कि जब बाहर से कोई चीज गतिशील होकर अंदर आए तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए ऑन, ऑन टू। ऑन टू मीन्स होता है कि जब आप ऊपर से कोई चीज गतिशील होकर किसी चीज पर गिरे तो उसे ऑन टू होता है। जैसे अपॉन, अपॉन का मतलब होता है के ऊपर कोई चीज गतिशील होकर। और विद इन, विद इन का मतलब होता है के भीतर, ठीक है ना, कि समय अवधि के भीतर। तो ये क्या होता है, आपके डबल प्रीपोजिशन होते हैं। इसके बाद आता है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है, ये नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले या बी लगाने से बनती है। जैसे एक्रॉस, एक्रॉस का अर्थ होता है के पार, क्या, के उस पार। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग, के निकट, ठीक है, के बारे में। बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है के बीच, यानी दो व्यक्ति दो वस्तुओं के बीच। बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है आपका के पास, के निकट, के बराबर में। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेज प्रीपोजिशन। अब देखिए फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होती है, शब्दों का वह समूह जिसे प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका प्रीपोजिशन हो गई और ये हो गई आपकी फ्रेज, तो दोनों को मिलकर क्या हो गई, फ्रेज प्रीपोजिशन। अकॉर्डिंग टू का मीन्स होता है के अनुसार। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मीन्स होता है के बावजूद। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन ऑर्डर टू, के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। ड्यू टू, के कारण। विद रेफरेंस टू, के संबंध में। फॉर द सेक ऑफ, के लिए या के खातिर, ठीक है। तो आई थिंक यू विल गेट द बेटर वे अबाउट द फोर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन which were taught by me. So let us see next point. अब देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी कराने जा रहे हैं। पहला पॉइंट आता है आपका इन। अब देखिए इन का जो प्रयोग करते हैं हम, वो मे के लिए करते हैं, स्थिर अवस्था के लिए। कोई चीज जैसे मतलब मोशनलेस होती है, गतिहीन होती है, ठीक है ना, या रेस्टलेस होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, आपका इन का प्रयोग करते हैं। और इनटू जो होती है, इनटू का प्रयोग हम गतिमान अवस्था के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज मोशन में होती है, गति में होती है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वो इनटू का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा है ही इज इन द रूम, कि वह कमरे में है। वह कहाँ पर है, कमरे में। अब आप देख सकते हैं ये जो इन है, ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और ये जो रूम है, और ये ही, रूम यहाँ पर नाउन है, और ही जो है ये आपका प्रनाउन है, ठीक है। तो ये जो प्रीपोजिशन है, ये एक नाउन का दूसरे प्रनाउन से संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन हो गई। और कौन सी प्रीपोजिशन हो जाती है, ये हो जाती है मोशनलेस यानी गतिहीन, विराम अवस्था के लिए या स्थिर अवस्था के लिए। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस, शी केम इनटू द रूम, कि वह कमरे में आई थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इनटू आया है, ये इनटू किस लिए आया है, ये इनटू इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये बाहर से गतिशील होकर जब अंदर आता है तो ये क्या होता है, ये गति में होता है, इसलिए यहाँ पर गतिशील अवस्था के लिए आपने इनटू का प्रयोग किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, कि लड़का जो है वो नदी में कूद गया, छलांग लगा दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इनटू का जो प्रयोग किया गया है, ये किस लिए किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है जब बाहर से गतिशील होकर आता है और अंदर प्रवेश करता है तो हम इसके लिए इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि जो मैं चैप्टर प्रीपोजिशन आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ लेट अस सी पॉइंट नंबर सेकंड, यूज ऑफ ऑन।
अब देखिए जो ऑन होता है, ऑन मिस होता है पर, ऑन मिस क्या होता है पर, यह स्थिर अवस्था के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्थिर अवस्था के लिए, यानी कि आपका मोशन लेस, यानी गति यानी गतिहीन। ठीक है। अब अपोन जो होता है, अपोन का प्रयोग आप गतिमान अवस्था के लिए करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? गतिमान अवस्था के लिए। या कोई चीज जैसे ऊपर से उछलकर नीचे गिरती है तो तब हम अपोन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जो किताब है वो मेज पर है। अब यहाँ पर जो ऑन है ये प्रीपोजिशन का काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो टेबल है ये आपकी नाउन है और जो बुक है ये भी आपकी नाउन है। तो दो नाउन के बीच में जो संबंध दर्शाती है वह प्रीपोजिशन कहलाती है। ठीक है ना। और ऑन इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि ये आपकी विराम अवस्था में है। अगर आप बुक को टच नहीं करोगे या उसको मूव नहीं करोगे तो वहीं अपनी जगह पर रहेगी, ये कहीं भी इधर उधर नहीं होगी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ रही होगी ये प्रीपोजिशन। इसके बाद देख लेते हैं। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। जो बिल्ली थी, बिल्ली मेज पर कूदी या बिल्ली ने मेज पर छलांग लगाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपॉन है और ये टेबल, टेबल क्या है यहाँ पर? नाउन है। और कैट क्या है यहाँ पर? नाउन। तो दो नाउन के बीच में जो रिलेशन दर्शाया गया है वो अपॉन प्रीपोजिशन के द्वारा दर्शाया गया है। अब अपॉन क्यों आया है यहाँ पर? अपॉन इसलिए आया है क्योंकि बिल्ली जो है ये किस में है? ये आपका मोशन में है, गति में है। इसने ऊपर से कूद कर छलांग लगाई। गतिमान होने के कारण यहाँ पर अपॉन का प्रयोग आया है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं बिहाइंड। देखिए जो बिहाइंड होता है, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। ये स्थान का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? स्थान का बोध कराता है। और आफ्टर मिस होता है बाद में, ये समय का बोध कराता है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड बिहाइंड एंड आफ्टर। अब देखिए पहला सेंटेंस है ही सीट्स बिहाइंड मी, कि वह मेरे पीछे बैठता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिहाइंड है, ये बिहाइंड किसको दर्शा रहा है? मी क्या है आपका? प्रनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। और ही ये क्या है? ये भी आपका प्रनाउन है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। तो दो प्रनाउन के बीच में बिहाइंड यहाँ पर रिलेशन दर्शा रहा है, सो इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ओके प्यारे बच्चों। अब देखते हैं देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस। यहाँ पे कहा गया है कि मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हाउस है ये क्या है? आपका नाउन है। और जो ट्री है ये भी नाउन है। तो दो नाउन के बीच में किससे संबंध दर्शाया गया है? प्रीपोजिशन बिहाइंड से। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। सो यू कैन से दिस सेंटेंस लाइक दिस, देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस, कि मेरे घर के पीछे क्या है? एक पेड़ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी विल कम आफ्टर 10 AM, कि वह 10 बजे के बाद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आफ्टर किसको दर्शा रहा है? टाइम को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है शी रिटर्निड फ्रॉम दिल्ली आफ्टर 10 days, कि वह 10 दिन के बाद दिल्ली से वापस आई थी। ठीक है। तो आफ्टर देख सकते हैं, आफ्टर क्या है यहाँ पर? ये टाइम को शो कर रहा है। सो I think today that's all much, and the rest of this topic I will teach you in the next video. So thanks for watching this video. Okay, bye.